सुई रख दो नीचे। हाँ हाँ रख दो सुई नीचे। अब तो बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक तो मैं कब की हो गई थी, और जब तुम्हें ये बात पता चली है, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पागल नहीं हूँ। देखो ये ठीक नहीं है। ये बेचारे आपको इतने साल से संभाल रहे हैं, उन्हें ये सब पता होना चाहिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पागल नहीं हूँ, समझे? मेरे ही सामने खड़े रह के कई बार तुमने अपने घर वालों को फोन लगाया है। तुम्हारे बच्चे टीसीबी स्कूल में जाते हैं ना, और बीवी सरकारी अस्पताल में नर्स है ना। माँ पूरा दिन घर पे होती है। अब सोचो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। बोल, किसी को बताएगा कि मैं पागल नहीं हूँ? किसी को नहीं बताऊंगा मैं। किसी को नहीं बताऊंगा। डॉक्टर, ये लीजिए दवाई। ये जो दवा है इसे गुनगुने पानी में घोल के खाने के 15 मिनट पहले दे देना, और ये जो है ये सोने से पहले, और बाकी जैसी चल रही थी वैसी। और हाँ, एक बात और, कोशिश करिए कि इन्हें कोई बंदिश में ना रखें। डॉक्टर, आपका स्टेथोस्कोप। मैं आपको छोड़ देती हूँ। दवाई दो। भैया लड्डू का घर इधर ही कहीं होना चाहिए। 3/23 है उसके कमरे का नंबर। भैया ये एड्रेस देखिए जरा। 3/23 देवीलाल जी की बस्ती, दुर्गापुर के पीछे, या इस तरफ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ? ये पुलिस यहाँ क्यों? लड्डू के माँ बाप उसे यहाँ से ले गए। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही वो लोग भाग चुके थे। हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। भाग चुके थे मतलब कहाँ गए? क्या हुआ है? वो लोग गलत धंधे से जुड़े हुए थे। मुझे पता चला कि वो लड्डू का इस्तेमाल करके गलत काम करवा रहे थे। एक तुम ही सही हो, बाकी सब गलत है। अब वो नहीं जानते सुरेश, जो मैं जानती हूँ। बस करो फाल्गुनी, तुम्हारे कारण मैं कितने तरसाऊंगा। मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि मेरे परिवार के मामलों में दखल मत दो, लेकिन नहीं, तुम्हें हर बात में टांग अड़ानी होती है ना। मैं यहाँ खुद आ रहा था लड्डू से बात करने और उसके माँ बाप से बात करने, लेकिन देखो तुम यहाँ पहले पुलिस को लेकर आ गई, वो लड्डू को लेकर चले गए यहाँ। तुम्हें कैसे भी करके मुझे चोट जरूर पहुंचानी होती है। धनी लड्डू किस साल में होगा और कहाँ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी यहाँ पे। और तू किसे जा रहा है? कहाँ से है? बता क्या है का? तुम्हारी उस फाल्गुनी आंटी की वजह से हम लोगों को घर छोड़ करके आना पड़ा। अब खिड़की खोलेगा तो पुलिस देखेगी और आकर के पकड़ लेगी हम लोगों को। मान भली करे फुटे मुंह इसका। कितनी बार कहा था तुझे कि दूर रह स्टूडेंट से, पर नहीं। बहुत प्यारी आंटी है। उसके पास बोल बोल कर जाता रहा रोज ही। अब मैं भी जान गया हूँ माँ कि वो अच्छी आंटी नहीं है। अरे अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे अपना घर छोड़कर अकल आई तो क्या आई। चलो दिमाग ना खा मेरा, आराम करने दे मुझे। अरे अब आराम कहाँ है लड्डू की माँ। कहा है कुछ फाल्गुनी ने हम लोगों के पीछे पुलिस के कुत्ते भेज दिए होंगे अभी तक। अब तो बस दौड़ते रहना पड़ेगा, छिपते रहना पड़ेगा, भागते रहना पड़ेगा। क्या मैं शीशावत से भी नहीं मिल सकता? हाँ काहे नहीं, लेकिन
उसके पास हम तुमको खुद भेजूंगा। हाँ, मैंने उनको बताया भी नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी। भगवान भली करे, परायों की तुझे बड़ी चिंता है ना। एक बात सुन ले, ज्यादा लाड लड़ाने की जरूरत नहीं है अजनबियों के साथ। तुझे सिर्फ अपने माँ बाबू की चिंता होनी चाहिए, समझा? हेलो, पुलिस को खबर तो नहीं लगी? नहीं, हम लोग एकदम सुरक्षित जगह आ गए हैं और सही टाइम देखकर मैं लड्डू को भी। देवराज, अभी हम तुम्हारे बेटे लड्डू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें कोई और मोहरा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मिल जाएगा, ढूंढ लूंगा मैं मोहरा। ढूंढना पड़ेगा देवराज, और कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो लड्डू की तरह तगड़ा मोहरा हो और रावत मेंशन में जाने का दम रखता हो। ठीक है। अपना फोन दे। हेलो, अपने दुश्मन को मात देने के लिए हथियार की जरूरत है। तुम कौन बोल रही हो? तुम्हारी शुभ चिंतक। बताओ कैसे? आमने सामने बैठ के बात करते हैं। 1 घंटे में तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट से कहना तुम्हारी शुभ चिंतक आएगी। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? निकालिए। भूख लगी थी। भूख? हाँ, वो आज खाना लाने में थोड़ी देर हो गई। ये लीजिए, आप ये खाइए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और कहीं बाहर मत जाना। नहीं, ठीक है? यही बैठूंगी और खाना खाऊंगी। जीजी माँ, क्या हुआ? सब मेरी वजह से हुआ है बिट्टू। मेरी जल्दबाजी की वजह से वो लोग लड्डू को वहां से लेकर भाग गए। मुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए था। जीजी माँ, अपने आप को दोष मत दीजिए। आपसे जो हो पाया आपने किया ना। पर मैंने जो किया वो गलत किया बिट्टू, बिना सोचे समझे किया। और इस गलती की वजह से मैंने लड्डू की जान को खतरे में डाल दिया, और सुयश को भी। जीजी माँ, इसी बहाने हमें पता चल गया ना कि लड्डू उनका अपना बच्चा नहीं है। और फिर पुलिस भी तो हमारी मदद करेगी ना उसे ढूंढने में। हम अकेले नहीं हैं जीजी माँ, आप बस हिम्मत मत हारिए। हेलो सर, आपसे मिलने कोई शुभचिंतक आई है। शुभचिंतक? हाँ, भेजो। मामूली सी औरत मेरी क्या मदद करेगी? मेरा समय बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। जिस दरवाजे से तुम अंदर आई हो ना, उसी से बाहर हो जाओ। बंद लिफाफे को देख के अंदर का मजमून भाप लेना अच्छे बिजनेसमैन की निशानी नहीं होती। अच्छा बिजनेसमैन तो वो होता है जो जानता है, समझता है कि बंद मुट्ठी लाख बराबर होती है। ऐसे तो कभी हरा नहीं पाओगे सुयश रावत को। मेरे दुश्मन का नाम पता कर लिया तो समझती हो कि मुझे बेवकूफ बना दोगी। सुयश रावत और मेरे नाम के चर्चे रोज अखबार की सुर्खियां बनते हैं। तुम्हें क्या खास पता है? सुयश रावत का पर्सनल अकाउंट नंबर 0047532234। कंपनी का सैलरी अकाउंट नंबर 0047333947।